पापा ही आइडियल रहे हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। शुरू में तो रिज़ल्ट काफ़ी रात में आया था, तो मुझे खबर थी नहीं। घर से बताया गया कि रिज़ल्ट आया है और फिर चेक करने के बाद थोड़ी देर तक मतलब बहुत अच्छा लगा। सिविल सर्विसेज के लिए एक्चुअली हमेशा से फैमिली इंस्पिरेशन रहा है। फैमिली मम्मी पापा की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट आया है, इंस्पायर मेनली वहीं से था। और दूसरा सोसाइटी को सर्व करने के लिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है सोसाइटी को सर्व करने के लिए। नमस्कार, मैं मानसी पाठक और आप देख रहे हैं दैनिक खबर। अगर समाज एक बेटी को बोझ समझता है, लेकिन जब वही बेटी अगर कुछ बड़ा कर जाती है, कुछ अच्छा कर जाती है, तो वही समाज फिर बेटी को आंखों का तारा बना लेता है। और कहते हैं ना कि जो मेहनत सच्चे इरादे के साथ की जाती है तो किस्मत भी सलाम ठोकती है। और इसी का उदाहरण पेश करती चंद्रज्योति उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने जेपीएससी में 70वां रैंक का हासिल किया है। और बड़ी बात तो यह है कि पहले अटेम्प्ट में इन्होंने जेपीएससी क्लियर किया है। आइए उनसे जुड़ते हैं और उनकी जर्नी जानते हैं। सबसे पहले दैनिक खबर की ओर से आपको ढेरों बधाइयां। थैंक यू वेरी मच। आपकी जर्नी कैसी रही? आपने ये सिविल सर्विस में जब वो रिजल्ट का पल कैसा था, जब आपने रिजल्ट देखा तो कैसा पल था उस समय का? शुरू में तो रिज़ल्ट काफ़ी रात में आया था, तो मुझे खबर थी नहीं। घर से बताया गया कि रिज़ल्ट आया है और फिर चेक करने के बाद थोड़ी देर तक मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर वाले भी काफ़ी खुश थे, मुझे भी खुशी हुई क्योंकि काफ़ी दिनों की मेहनत थी। तो फाइनली बहुत अच्छा लग रहा था कि सक्सेसफुल हूँ मैं, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो इट वाज़ अ प्राउड मोमेंट एक्चुअली। जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये जेपीएससी क्लियर किया है तो कहीं ना कहीं स्टडी शेड्यूल कुछ होता होगा, क्या शेड्यूल था आपका? स्टडी शेड्यूल के लिए वो थोड़ा फ्लेक्सिबल ही रहता था। वैसे मैक्सिमम मेरी कोशिश ये होती थी कि 6 से 8 घंटों का तो रहे ही, और जो मेजर सब्जेक्ट हो उन पे पहले कवर किया जाए, और जितना इम्पॉर्टेंट है, जिसका ज़्यादा वेटेज है, उन सबको कवर किया जाए। कुछ ऐसा ही शेड्यूल रहता था। कभी ऐसा रहता था कि 8 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे, ऐसा फिक्स रहता था कभी? नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो था नहीं, जैसा मतलब सूटेबल रहता था। लेकिन फिर भी एक था कि मिनिमम 6 आवर्स तो पढ़ना ही है। कभी अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाया या किसी वजह से वो छूट गया, कुछ कुछ डिलेज हो जाते हैं, तो उसको कवर करने के लिए कभी कभी ज़्यादा भी कर लेना पड़ता था कवर। स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से हुआ आपका? मेरा स्कूलिंग कॉलेज सारा रामगढ़ से ही हुआ है। 10th हुआ है मेरा सरस्वती विद्या मंदिर से, और 12th हुआ है अग्रसेन डीएवी पब्लिक स्कूल से। ग्रेजुएशन रामगढ़ कॉलेज से मैथ्स में। इससे पहले सब्जेक्ट आपका मैथ्स था? हाँ, मैथ्स था। उसके बाद सिविल सर्विस की तरफ रुझान करने का कब दिल गया आपका? सिविल सर्विसेज के लिए एक्चुअली हमेशा से फैमिली इंस्पिरेशन रहा है। फैमिली मम्मी पापा की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट आया है, इंस्पायर मेनली वहीं से था। और दूसरा सोसाइटी को सर्व करने के लिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है सोसाइटी को सर्व करने के लिए। तो बस यही सारा इंस्पिरेशन था। घर में लोग कितने खुश हुए, कितने सपोर्टिव रहे घर के लोग जब आप पढ़ाई करती थी उस दौरान? सब लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा है। मेरे सिबलिंग्स हो, मम्मी पापा हो, सबका हमेशा ही सपोर्ट रहा है। हमेशा उन्होंने इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है। कभी डाउन फेजेस भी आते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन का जर्नी थोड़ा लंबा होता है, बट सबका हमेशा ही मोटिवेशन रहा है, हो जाएगा, कर लेना चाहिए एंड ऑल। तो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं सब लोग। प्रिपरेशन के दौरान कभी कोई आपका स्ट्रगलिंग फेज रहा? क्योंकि जब लड़की आगे बढ़ना चाहती है तो कहीं ना कहीं समाज टांग खिंचाई करना शुरू कर देता है, ऐसा कोई फेज था आपके पास? मेरे घर वालों ने कभी इसका ज़्यादा असर होने नहीं दिया है, और बहुत ज़्यादा सोसाइटल कनेक्शन मेरा ऐसा एज सच नहीं रहा है। गॉसिपिंग में पार्टिसिपेशन टाइप समथिंग, कि कुछ ऐसा पता चले कि वो लोग क्या ऐसी बातें कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होना भी नहीं चाहिए इन सब चीज़ों का। तो बहुत ज़्यादा ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया। बाकी घर वाले रहते हैं जो बाकी सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। अब आगे, अभी आपने जेपीएससी क्लियर किया, आगे का क्या सपना है आपका? अभी यूपीएससी, क्योंकि मैंने जर्नी मेरी यूपीएससी से ही बेसिकली शुरू हुई है, तो आगे यूपीएससी के लिए करना है काम। और बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि सोसाइटी को सर्व करना ही मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था, तो इसलिए सोसाइटी के लिए जितना भी मेरे से हो पाएगा वो सोसाइटी को बेनिफिट दे पाना, ये मेरा प्रायोरिटी होगा। ऐसे कोई रिलेटिव्स रहे आपके लाइफ में जब आप पढ़ाई करती थी उस दौरान, कि क्या पढ़ा रही हो, क्या लिखा रही हो, शादी कर दो, ऐसे कोई रिलेटिव? ये मम्मी पापा सारे मैनेज कर गए, कभी पता नहीं चला कि कौन क्या बातें कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ कभी पता नहीं चला। बाकी सबका जहाँ तक मुझे पता है कॉपरेशन ही रहा है। मतलब सबने आपके साथ कोऑपरेट किया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप तो अब ये वीडियो जब जाएगा तो बहुत लड़कियां आपको अपना आइडल बनाएंगी, आपका आइडल कौन है? पापा मेरे आइडियल हैं। पापा को मैंने हमेशा देखा है कि किसी भी चीज़ के लिए कितनी मेहनत करनी है, हमेशा कैसे मोटिवेटेड रहना है, लोगों को कैसे इंस्पायर्ड करना है,
वो हम लोगों को हमेशा से अच्छी चीज़ों को सिखाते आए हैं, हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए इंस्पायर किया है। पापा ही आइडियल रहे हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। अच्छा, जो लोग जेपीएससी, यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, उसके लिए एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनका पढ़ाई का शेड्यूल क्या होना चाहिए? बहुत कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल बनाने का रिक्वायरमेंट तो है नहीं। एक फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल होना चाहिए, जितना जिसके हिसाब से कंफर्टेबल है। और होना बेसिकली ये चाहिए कि वो जितने भी देर पढ़े वो फुल एफर्ट एंड कंसंट्रेशन के साथ होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए लाइक सिलेबस क्या है, कितनी कवरेज होनी चाहिए, ना एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है ना कम पढ़ने की ज़रूरत है। बस बहुत लाइक हार्ड एंड फास्ट नहीं कुछ भी फॉलो करना है। आपकी पढ़ाई का राज कोचिंग सेंटर्स या सेल्फ स्टडी, ज़्यादा तवज्जो किस में है? बेसिकली जेपीएससी में मेरा सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा फोकस रहा है और काफ़ी गाइडेंस रहा है फैमिली की तरफ से। और आपने बताया कि आप रामगढ़ की रहने वाली हैं, आपकी स्कूलिंग, कॉलेजिंग सब रामगढ़ में हुई है। हजारीबाग में कहाँ रहती हैं और किसके साथ? हज़ारीबाग में एक्चुअली सेल्फ स्टडी के लिए बेसिकली मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ और हम लोग बड़ा बाज़ार चौक पर रहते हैं। भाई मेरा नेशनल कराटे प्लेयर है, एकेडमी भी है उसकी अपनी जबरा रोड में। तो उसके साथ ही बेसिकली सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और ज़्यादा फोकस हो पाता है ऐसे, तो इसलिए मैं हज़ारीबाग में फ़िलहाल प्रिपरेशन कर रही हूँ। और एक मेरे सीनियर हैं केतन, उनका भी काफ़ी गाइडेंस रहा है। तो ये सब मतलब आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा मैटर करता है। बाकी आपको आसपास के लोग जो आपके सीनियर्स हैं वो भी गाइड करते ही हैं कई मैटर में, और सेल्फ स्टडी ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जैसे कभी पढ़ते के दौरान कभी डाउन मतलब कभी फील हुआ कि अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, अब इच्छा नहीं कर रही है, जब लगता है हिम्मत हारने लगती है, तब कैसे अपने आप को हील करती हैं और एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हैं? एंटरटेनमेंट के लिए बेसिकली वेब सीरीज़ देखना मेरी हॉबी है। तो वेब सीरीज़ लाइक वीक में एक बार ब्रेक ले लेना और वेब सीरीज़ देख लेना। बेसिकली इंटेलिजेंस बेस्ड ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम, तो वो सब देख करके थोड़ा सा मोटिवेशन। और बाकी पूरा प्रिपरेशन का फेज़ लंबा ही होता है, तो खुद को मोटिवेटेड रखना और अपना कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी के बिना नहीं हो पाता है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। और रिफ्रेशमेंट के लिए आप कभी सोशल मीडिया पे रहे? नहीं, सोशल मीडिया से मेरा लाइक बहुत रेयर कनेक्शन रहा है, और जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया के बिना उतना ज़्यादा भी काम नहीं हो पाता है। कभी कभी आपको कुछ लाइक एजुकेशन चैनल्स फॉलो करने पड़ते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो सोशल मीडिया इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बेटर यूटिलाइजेशन कैसे होता है ये ज़्यादा मैटर करता है। सोशल मीडिया को डिस्ट्रैक्शन मानते हैं? काफ़ी हद तक है भी और नहीं भी है, इट डिपेंड्स कि आप कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विस के एग्जाम्स के लिए, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा और खुद पे काम करने की ज़रूरत है। सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है और कंसिस्टेंसी एक्चुअली वही मैटर करती है आफ्टर ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दैनिक खबर की ओर से एक और बार ढेरों बधाइयाँ। तो आपने चंद्र ज्योति उपाध्याय जी की जो है कहानी सुनी, और इनके हर लड़की के आइडल उनके पापा होते हैं, और 70वां रैंक का हासिल करना वो भी पहले अटेम्प्ट में बहुत बड़ी बात होती है। इनकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।